येवल्यात अल हमद हज उमराह कॉर्पोरेशनचे शानदार उद्घाटन. कंपनीकडून चांगल्या प्रतीच्या सेवेचा विश्वास. हज उमराहसाठी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी येवल्यात अल हमद हज उमराह कॉर्पोरेशनचे ऑफिसचे शानदार उद्घाटन दिनांक 18 रोजी पार पडले. यावेळी शहर काझी सलमोद्दीन मिसबाही यांचे हस्ते नवीन ऑफिसचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ताहिर सिकंदर शेख राहमत भाई यांची उपस्थिती होती. येवला शहर व तालुका वासियांसाठी हज उमराह करण्यासाठी सुवर्ण संधी असून 30, 20, 15 पॅकेज उपलब्ध असून विजा इन्शुरन्स, इंडियन जेवण फक्त 98,000 रुपयात होणार आहे, अशी माहिती ताहिर रहमत भाई शेख येवला यांनी दिली आहे. बऱ्याच ठिकाणी पैसे घेऊन कोणी पळून जातात तर फसवणूक होते. या ठिकाणी कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. ही कंपनी व्यावसायिक टूरसाठी नक्की फायदेशीर असून आपल्या भागासाठी अल हमद नावाने चालू केली आहे. अजून वेगवेगळ्या देशातील टूरच्या नियोजन होणार असल्याचं प्रमुख अतिथी यांनी सांगितलंय. या निसारभाई चप्पलवाले, नगरसेवक अमजदभाई, फारुखभाई चामडेवाले, अब्रारभाई, सद्दाम निंबूवाले, मुज्जू हाजी साहेब यांच्यासहित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्टार 2 महाराष्ट्र न्यूज साठी साकिर शेख येवला. बहुत सारे तफसीलात इस पर की है कि गांव देहात के लोग दूसरों पर एतमाद करते अपना अमाउंट जो है दे देते हैं और मालूम होता है कि वहाँ कहीं फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया और गांव वालों, देहात वालों और उसके अतराफ वालों के लिए ये रहमत भाई के ज़रिए उनके ऑफिस का खुलना एक बहुत बड़ी सहूलत है. सहूलत इस एतबार से है कि जब मकामी बाशिंदा होता है तो अमाउंट देना ये ज़्यादा जो है काबिल एतमाद चीज़ होती है और यहाँ पर एतमाद मजरू नहीं होता, यानी आपको धोखा नहीं होता, क्योंकि ये उनकी ज़ाती बिल्डिंग भी है और सारी चीज़ें हैं. तो आदमी ऐसे शख्स के पास अमाउंट देकर जो है मुतमईन हो जाता कि भाई मेरा ये सफ़र इंशाल्लाह ज़रूर होगा. वरना कई ऐसे लोग होते हैं जो एयरपोर्ट से मायूस और रो कर वापस आते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है. और आजकल दीन के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, जिसमें से एक शोबा ये भी है. इसके लिए इस ऑफिस का खुलना हमारे लिए बड़ी सहूलत का बाइस है कि येवला और उसके अतराफ़ के लिए एक काबिल एतमाद जगह है. और जिस यानी जो टूर है वो टूर भी उसकी सर्विसेज काबिल इत्मीनान है. इससे पहले भी कई लोग जा चुके, उनके आने के बाद जो उनके तासुरात रहे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे. आज देखिए भाई, हमारे शहर में हमारे दोस्त रहमत भाई ने जो हज और उम्रा टूर का ऑफिस का इफ्तिताह किया है, इससे येवला शहर के तमाम वासियों को एक बहुत अच्छी सहूलत हो गई है. और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी हमारे मौलाना साहब ने बताया कि एक विश्वास का काम होता है. आदमी अमाउंट दे देता है और हम अक्सर पेपरों में पढ़ते हैं कि हाजियों के साथ या उम्रा करने वालों के साथ हमेशा फ्रॉड होता है और जिस आदमी के पास रकम देते हो आदमी फरार हो जाता है, बाद में उसका कोई ठाव ठिकाना नहीं रहता है. और यहाँ तो माशाअल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ रहमत भाई मुकामी है, इनकी प्रॉपर्टी है यहाँ. और ये जो ऑफिस है ये खुद उनकी ज़ाती मिल्कियत है, यानी इसमें कोई धोखे की बात है ही नहीं. माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ रहमत भाई को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है हमारे गाँव वालों के लिए और खुसूसन देहात वालों को इससे बहुत बड़ा. अस्सलाम वालेकुम. येवला में अल हमद उम्रा एंड हज कॉरपोरेशन इसके ऑफिस की आज इब्तिदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह. आप सभी येवला वालों से और आसपास के जो भी गांव वाले हैं सभी आइए, ऑफिस का विज़िट कीजिए और हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. तो मकसद ऐसा है कि यही चाहते थे कि भाई हमारे ज़रिए जो है एक खिदमत हो जाए. दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा मसला ख़ास करके अपने हिंदुस्तान के देहातों का ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम होने की वजह से उनको नेट पे किस एतबार से टिकट का क्या है, वीज़ा का कैसा है, किस तरीके से सब पैकेजेस बनते, सिर्फ हज उम्रे के नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, ये उनको नहीं आता. और इस लिहाज से हज उम्रा हो या दूसरी चीज़ हो, प्लेसमेंट और मैनेजमेंट हो, उम्रा हो या कहीं और दुबई जाना हो, तो उनके एतबार से वो किसी पर भी भरोसा करके कोई भी अमाउंट जो है दे देते हैं. चूँकि ये इंडस्ट्री में जो है बहुत फास्ट रोलिंग मनी है, इसकी वजह से काफ़ी इदारे जो है ऐसे खुल गए हैं जिनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है और जिनके पास जो है सिर्फ बातों के अलावा दूसरे कोई कमिटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ पर आने का मकसद सबसे पहले तो ये था कि
हमारे रहमत भाई को एक ये था कि भाई वो अपने इलाके के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि जिनके ज़रिए से इनके इलाकों को भी फ़ायदा हो और इनके इलाकों से जुड़े हुए जितने देहात हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले रहमत भाई की यही नीयत है कि भाई जो अपने इलाके में जितने भी जो है तकलीफ़ें आई कि भाई पैसे लेके चले गए या फिर कम उम्र के नाम पर जो है यानी एयरपोर्ट पे बुला के वहाँ से रवाना कर दिए गए, तो ये इसके लिए रहमत भाई की फ़िक्रों की वजह से हमको दावत दी गई और अल्हम्द हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हम लोग हज और उम्रा का भी करते हैं और प्लेसमेंट और मैनेजमेंट का भी नया शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑल ओवर द वर्ल्ड के पैकेजेस में भी इंशाल्लाह हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो इसकी वजह से रहमत भाई ने हमको इसलिए चूज़ किया है कि पहले भी इनसे काफ़ी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी डिस्प्यूट, कोई भी ट्रांजैक्शन वाइज या सर्विस वाइज कोई भी डिस्प्यूट हुए बगैर हमारी इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ बहुत स्मूथली हुआ। तो रहमत भाई ने इस चीज़ को जो है एक कमर्शियल वे में और एक प्रोफेशनल वे में ये उला में खोले, इस वजह से हम यहाँ पर इंशाल्लाह आपकी ये पिछले 6 सालों से है। 6 साल का मतलब इनफैक्ट कैसा है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे ज़रिए बेस्ट से बेस्ट रेट में, चीप से चीप रेट में, अच्छी से अच्छी सर्विस में हम जो भी चीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे फिर वो दुबई हो, टर्की हो, इराक ईरान हो, बगदाद हो, बैतुल मुक़द्दस हो, मक्का मदीना हो, हर एतबार से हम लोग ये चाहते हैं कि इस ऑफिस से कोई आदमी अगर कहीं पर भी जाना चाहता है टिकटिंग वाइज, वीज़ा वाइज, पैकेज वाइज, तो हर एतबार से उसको वन शॉपर स्टॉप के जैसा जो है वन शॉप पे आकर उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। देहात में मीन्स ये आप फैसिलिटी सब प्रोवाइड जी, और ये मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी फैसिलिटी के साथ एक रूफ के अंदर में कहीं पर भी ये देहात में या येवला में कहीं पर भी एक रूफ के अंदर इतनी फैसिलिटी के साथ में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं हमने करता। देखे ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक रूप सबसे बुनियादी और सबसे आखिरी चीज़ यही है कि जो सस्ता है उसमें टेंशन है। ये एकदम बुनियादी चीज़ है। जिस दिन अपने हाजियों को समझ में आ गया कैलकुलेशन उस दिन जो है बस। अब बॉम्बे में ये सब देहातों में, बॉम्बे के मेट्रो सिटीज़ में आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, बॉम्बे है, पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, कि भाई वो बुलाए और ऐसा होता है एहराम। ये है कि भाई उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के इतना सारा अमाउंट ले लेना और फिर जो है वो 65,000 के हिसाब से भाई 10 बुकिंग आ गई, आपके 6.5 लाख रुपए बन गए। अब वो 6.5 लाख रुपए रिटर्न होते नहीं होते, जब पैकेज ही घर में जो है 85,000 वाला 81, 82, 83 यहाँ तक का पड़ता है, तो एक टूर ऑपरेटर इतने सारे खर्चों के साथ इतने सारे मैनेजमेंट को लेकर बैठा हुआ है, तो उसका भी कुछ हक बनता है कि वो अपने हिस्से में कुछ रख ले और वो अपनी सर्विस का रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 81, 82, 83 तक की कॉस्टिंग है तो 65 में पॉसिबल कैसा है? टिकट वीज़ा का ही चले जाता है। रेंटल ऑफिस है कि रहमत भाई यहाँ के लोकल बाशिंदे, एक बात। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि रहमत भाई ने यानी फर्स्ट टाइम में सीधा ऑफिस खोल लिया। इनका हमारा बरसों पुराना ताल्लुकात है। इनके साथ में हमारे हाजी हमारे साथ में इनके हाजी गए हुए हैं। इनके हाजी आने के बाद इनको रिव्यू देते हैं। हमने आज तक कोई तारीख में आगे पीछे नहीं किए, क्योंकि हम जो तारीख देते हैं वो तारीख का अगर किसी को चाहिए, कोई टेक्निकली कोई पढ़ा लिखा इंसान है, तो पीएनआर हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप खुद देख लो कि हमारा पीएनआर जो है वेबसाइट पे मौजूद है या नहीं है। तो यानी ईच एंड एवरीथिंग का क्रॉस चेकिंग है। जो हाजियों ने सवाल पूछना चाहिए टूर ऑपरेटर से कि भाई आप ये तारीख है तो इस तारीख का हम उनको पीएनआर दे दो, या इस तारीख को लेकर जाओगे तो इस तारीख में आपको होटल का नाम क्या है। नियरली हज का पैकेज अनाउंस किए, तो हमारे हज के पैकेज में कौन सी तारीख, कौन सी जिल-हिज्जा को डिपार्चर है, कौन सी जिल-हिज्जा को हम अजीजिया लेकर जाएंगे, कौन सी जिल-हिज्जा को हम मक्का की करीब के होटल में लेके आएंगे, मदीना की करीब के होटल में लेके आएंगे। ये पूरी वजाहत के साथ में पैकेज, और पैकेज ऐसे ही बनते हैं। और आप पहले से टिकट का अमाउंट ले लेते हैं जो 35 से 40,000 के बीच में होता है। 15 डेज पहले वीज़ा का अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद हम डिपार्चर से 3 या 4 दिन पहले टिकट वीज़ा दोनों प्रोवाइड कर देते, उसके बाद बैलेंस अमाउंट लेते। ये हमारी तरतीब है, ताकि जितना हमने अमाउंट लिया है उतना हमने वहीं पर काम करके उनको दे दिया।